ये वीडियो बायोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए है जो बायोसाइंस से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएससी के लिए। ठीक है। तो देखिए, आप लोग को जो कंटेंट पढ़ना है वो एससीईआरटी के ही बुक्स पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया है कि एससीईआरटी के बुक्स ही पढ़ना है फर्स्ट टू 10th क्लास के। ठीक है। तो मैं ये 6th क्लास की आपको एक बुक बताऊंगी। यहाँ पर की पॉइंट्स है। देखिए, कोई भी एक टेक्स्ट बुक का जो लेसन होता है उसके आखिर में इस तरीके के कलीदी अल्फाज की पॉइंट्स होते हैं, एक अंदाज़ा लेने के लिए कि वो लेसन में हम लोग क्या सीखा है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी ये कीवर्ड्स क्या है। तबखीर, तकसीफ, आबी दौर, बादल, आबी बुखारात, फ़िज़ा, चश्मे, पानी के ख़तरे, शबनम, बारिश, ओले, ठंडी हवा, तेज़ हवा। ठीक है, ये की पॉइंट्स है। देखिए, हर एक की पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेली इंफॉर्मेशन रहना ही होगा, क्योंकि इसी बुक्स में से मतलब जो भी एससीईआरटी के बुक्स हैं वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अभी ये जो डायग्राम है यहाँ पर है ना, वाटर साइकिल के बारे में दिया गया है। ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। दरअसल मतलब एक जो सबक का ओवरव्यू रहता है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अमल तबखीर की वजह से पानी का बुखारात में तब्दील होना, आबी बुखारात का बादलों में तब्दील होना। ठीक है। बादलों का तकसीफ पाकर बारिश की सूरत में बरसना, तो इसी को हम क्या करेंगे, वाटर साइकिल या आबी दौर कहेंगे। ठीक है। इसको से हम क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन है जो टेट में पूछा गया टेक्स्ट बुक से, वो बताऊंगी। देखिए, ये तस्वीर में कितना क्लियर एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट में चाहे कोई भी बुक हो, वहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अब ये यहाँ पर पत्तों में इसकी रगियत के बारे में मतलब लॉजिकली क्वेश्चन कैसा आ सकता है। मुतवाज़ी रगियत वाले ये पत्ते हैं और जालदार रगियत वाले ये पत्ते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जो रूट सिस्टम पूछा जाएगा। जड़ें किस तरीके से, गुच्छेदार जड़ों में कौन से पत्ते पाए जाते हैं, डायरेक्टली मतलब सिंपल जो कि नाजुक जड़ें होती हैं उसमें कौन सी रगियत पाई जाती है उनके पत्तों में, पूछा गया था लास्ट टाइम टेट में। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा और एडवांस लेवल पर आते हैं। तो हर एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए डिटेली स्टडी करना ही होगा। ठीक है। तो जालदार रगियत के इसमें जड़ का निज़ाम कैसा रहता है, मुतवाज़ी रगियत वाले पत्तों में जड़ का निज़ाम कैसा रहता है, वो इम्पॉर्टेंट है। ज़रा आप लोग तफसील से पढ़ लीजिए। तो जो बायोलॉजी वाले एस्पिरेंट्स जो मुझे मैसेज किए थे, तो बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ें, यहाँ वहाँ की कोई किताबें नहीं। एससीईआरटी की किताबों से आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा। बस आप है ना, सिलेबस की कॉपी सामने रखकर वो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको टैली करते हुए ही पढ़ें। ठीक है। इसी तरीक़े से अपनी तैयारी जारी रखें। तो जो गुच्छेदार जड़ें होती हैं, जालदार मतलब जो फाइब्रस रूट्स होती है उनमें मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है। जो टैप रूट सिस्टम होता है उनमें जालदार रगियत पाई जाती है। तो डिटेली पढ़ने से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं।